आती है, ये वास्तविकता है। विल्लम मंगल ठाकुर के बारे में सुना आपने? विल्लम मंगल ठाकुर, आप नेट पर सर्च करिएगा, बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान कृष्ण के, विल्लम मंगल आचार्य, और उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। तो वो भक्ति में आने से पहले, जब भी भक्त नहीं थे, तो उनका एक वैश्य के प्रति बहुत आसक्ति थी, एक वैश्य के प्रति। तो उसका संग प्राप्त करने के लिए वो बहुत आतुर रहते थे, ठीक है। तो प्रत्येक दिन जाते थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश, बरसात के मौसम में, और इतनी बरसात हुई कि उनको एक नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था। वो नदी में इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई, कोई नाव नहीं चल सकती है, एकदम आर पार, है ना। तो उनको, अब वो वैश्य से प्रत्येक दिन मिलते थे, तो उनको इतना उस वैश्य से प्रेम था, इतनी काम वासना थी उनके अंदर, कि उनको ऐसा लगा कि अभी मैं रह नहीं सकता। रात हो गई थी और रात को ऐसे पानी दिखता नहीं क्या हो रहा है ना। तो गए, तो बहुत बरसात भी हो रही थी, तो उन्होंने, जो नदी थी वो नदी तो उफान में थी, तभी देखा है कि लकड़ी का गट्ठा आ रहा है, लकड़ी है ना, लकड़ी का आता है ना। उन्होंने उसको पकड़ा और वो नदी क्रॉस कर दी, ठीक है। इतनी उनका आतुरता थी, तो क्रॉस कर दिया। आगे देखा कि वो वैश्य जो है अपने घर में सो रही है, क्योंकि बरसात हो रही है तो कोई है नहीं, तो अभी उसके ऊपर सो रही है, नीचे दरवाजा खटखटा रहे हैं तो वो खोल नहीं रही है, सो गई है, आधी रात हो चुकी है। तो देखते हैं कि एक रस्सी लटक रही है, तो रस्सी लटक के तो चढ़ गए और उसके घर में जाके पहुंच गए। तो वो देखती, अरे रात को 12-1 बज रहा है, इतनी बरसात हो रही है, कोई प्राणी बाहर नहीं है, लेकिन आप इतना मतलब सब कुछ, अब नदी कैसे क्रॉस किए? बोले अरे नदी क्या क्रॉस करना था, है ना, एक गट्ठा जैसा मिल गया, उससे क्रॉस हो गई, आपका प्रेम इतना है ना। बोले फिर ऊपर कैसे आए? बोला ऊपर एक रस्सी से मैं चढ़ गया, देखो रस्सी है। तो वो बोली कि देखो ये क्या है ना। देखो वो रस्सी नहीं थी, वो सांप लटक रहा था, तो सांप को पकड़ के चढ़ गए, उनको पता ही नहीं लगा, है ना। तो फिर जाके देखा बाद में, तो जो गट्ठा जैसा आया था कुछ नहीं, उनकी लाश तैर रही थी, है ना, पानी के ऊपर लाश तैर जाती है ना। उसमें उनको पता नहीं लगा मैं क्या पकड़ा हूँ, इतना वो काम में जो थे वो इतना, मतलब काम वासना में इतने वो पागल हो चुके हैं। तो उसको क्रॉस कर दिया। तो वो वैश्या बोलती है कि अरे जितनी आसक्ति तुमको मेरे शरीर के साथ है ना और मेरे में है, उससे अगर तुमको 1% भी भगवान में हो जाए ना, तो तुम भगवान पर तुम्हारे लिए प्रकट हो जाए। तो उनको बात इतनी चुभ गई वो अंदर, है ना। तो मुझे सही में मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मुझे ये भी पता नहीं लगा कि वो लाश है कि क्या है। मैं, होता ना ऐसा, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में, इतनी बरसात में खेलते हैं, या फिर गर्मी पड़ रही है 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो क्या बोलता है, माँ बोलती है बेटा खाना खा ले, इतनी गर्मी, कहाँ गर्मी है, इतना आनंद आ रहा है ना, उसमें रच पच जाता है। तो उनको भी उसमें पूरी तरह रच पच गए। तो उनको लगा अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसके शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है। तो अगर इतनी सही बोल रही है ये मेरी गुरु है ना, जो गुरु जो भगवान के मार्ग पे लगा गुरु है ना। तो उन्होंने उसको प्रणाम किया और बोला कि नहीं आपकी बात जो है वो मुझे लग गई, मैं समझ गया कि अगर 1% भी आसक्ति मेरी भगवान में हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो फिर वो बाद में बहुत बड़े आचार्य बने। तो क्या हुआ, उनका वो आदत था, ठीक है। तो क्या करते थे, कोई भी सुंदर स्त्री होगी तो आदत है ना पर। तो एक बार एक सुंदर स्त्री जा रही थी, तो भगवान का भजन कर रहे थे, तो उनका ध्यान भटक गया, उसको देखने लग पड़े। तो बाद में वो स्त्री के पास जाते हैं और उसको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं आपसे एक विनती है। बोले हाँ, आप मना तो नहीं करेंगे? बोले नहीं। बोले आपके जो बाल का पिन है ना वो मुझे दे दो। बोले इसका क्या करोगे आप? बोले दे दो। तो बाल का पिन निकाला, अपनी दोनों आंखें फोड़ दी कि ये जो है मुझे भगवान की तरफ ले जाने में क्या कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है ना। तो ये बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ये आंखें जो है क्या है, मुझे संसार की तरफ फिर से भटका रही है, जहाँ से मैं आया हूँ। तो उन्होंने क्या किया, आंखें फोड़ ली और बहुत सारे भजन लिखे। और वो वैश्य का भी उन्होंने बहुत जगह पे जिक्र किया है, क्या कि वो मेरी सही में गुरु है, उसने मुझे क्या किया, भगवान की तरफ लगाया। तो आप लोगों की भी कुछ ऐसी ही प्रेम भावना भी गीता के प्रति हो रही है ना, कि आप इतनी बरसात, है ना, सुबह बरसात होती है, लोग शाम को फ़ोन करते हैं मुझे आए नहीं, मुझे बहुत बरसात हो रही थी, सुबह 10 बजे की बरसात हो गई है ना, 12 घंटा हो गया फिर भी नहीं आएंगे, थोड़ी कीचड़ रहेगा, लेकिन आप इतना आ रहे हैं, इसका मतलब है आप प्रगति कर रहे हैं। अपनी प्रगति हमें नहीं दिखती है, फ्लाइट में बैठ जाते हैं, आपको लगता है हम उधर ही बैठे हैं, लेकिन वो फ्लाइट चलती है। ट्रेन भी ऐसा ही होता है, आपको लगता है हम तो इधर ही बैठे हैं, खा रहे पी रहे। तो प्रगति जो होती है इससे हम देख सकते हैं कि हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ रहा है। और प्रेम का अर्थ क्या है, जब हमको बाधाएं नहीं दिखेंगी किसी भी चीज़ के प्रति, हमको बाधा, हम खेल रहे हैं तो हमको खेलने में इतना हमको खाना पीना भूल जाए, इसका मतलब है उसमें हमारी रुचि बढ़ रही है। तो इसका ये संकेत है कि आपकी रुचि अभी भगवत गीता में बढ़ रही है। तो अब आते हैं भगवत गीता पे।
हमने पहला अध्याय समाप्त करके दूसरा अध्याय शुरू किया था। अर्जुन जो है शोकग्रस्त अवस्था में है, रो रहे हैं, है ना, और गांडीव रख दिया। फिर अगले अध्याय में भी ऐसा नहीं कि भाई हाँ थोड़ी सांत्वना हुई, है ना, रोते रहे। कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि शरणागति अभी हुई नहीं है। तो जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक कृष्ण कुछ बोलेंगे नहीं, और कृष्ण कुछ बोलेंगे नहीं तो अर्जुन की समस्या का समाधान होगा नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये वाद विवाद चलता रहा। अर्जुन ने 5 रीजन दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण अब एक एक करके सबको काटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंपैशन, कि मुझे दया है ना। फिर एंजॉयमेंट, मैं भोग कैसे करूंगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, कि सारे कुल का नाश हो जाएगा, है ना। और फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, कि मुझे पाप लगेगा। और इंडिसीज, अनिर्णय, तो सब हम देख चुके हैं, अभी हम सब देख गए, है ना। फिर क्या हुआ, अर्जुन तब भी 5 रीजन देने के बाद भी, 5 कारण देने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, तभी भी रो रहा है और बोलता है कि मेरा शोक कृष्ण आप ही निवारण कर सकते हैं। नहीं, कृष्ण बोलते हैं मैं कैसे निवारण करूंगा, मेरे पास तो, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं ना। वेद व्यास हैं, वेद व्यास से जाके गीता का उपदेश लो, शास्त्रों का उपदेश लो, और तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तब से ज्ञानी तो दे रहे हो, है ना, तो समाधान कर लो। नहीं प्रभु, मैं समाधान नहीं कर पाऊंगा, चाहे नहीं तो क्या दिक्कत है, भोग, तुम युद्ध लड़ो, भोग करो। नहीं प्रभु, ये पृथ्वी का भोग तो छोड़ दीजिए, मुझे स्वर्ग लोक का भी भोग मिल जाएगा। कैसा, जिसमें कोई शत्रु नहीं, वो वाला भी भोग मिल जाएगा तो भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, है ना। तो भी मैं क्या नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। तो ऐसा वो बोलते हैं। तो फिर कृष्ण बोलते हैं ठीक है, तुम तो मेरे मित्र हो। यहाँ पे ना कुछ बांध धागा जैसा सेट करना पड़ेगा, कुछ धागा जैसा है ना, तो ऐसे करके बांध लगे तो भी चलेगा, कपड़ा जैसा बांध लगे। तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि आप तो मेरे मित्र हैं, तो मित्रों के बीच में ऐसी गंभीर चर्चा नहीं होती है ना। तो कृष्ण अर्जुन क्या बोलते हैं, नहीं आप मेरे मित्र नहीं हैं, है ना। 2.7 हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या क्या बोले कि आप मेरे मित्र नहीं हैं, अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, और शरण ग्रहण करने से आप मेरे क्या हो गए, गुरु हो गए, है ना। हो गए, तो आप मेरे क्या हैं, गुरु हैं। तो जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो दूसरा अध्याय का 7वें श्लोक में उन्होंने शरण ली भगवान की, तो तब भी लेकिन भगवान बोले नहीं, है ना। कहां तक शरण, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ यश्रेयशा निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूँ, मित्र नहीं है। भगवान बोलते हैं देखो मित्र तो आपस में जोक करते हैं, मैं कुछ बोलूंगा तुम फिर काट दोगे, यार कृष्ण आप क्या बात कर रहे हो, है ना। तो कभी भी गुरु और शिष्य समान नहीं हो सकते। गुरु का अर्थ है गुरुत्व, है ना, उसमें भार होना चाहिए, और शिष्य का अर्थ है शिष्यस्ते हम, मतलब शिष्य धातु से आया है, तो उसमें शासन करने का अधिकार जब हम अपने जीवन में किसी को देते हैं तो वो शिष्य कहलाता है ना, कि आप हम पे शासन करिए। तब तक आपका क्या होगा, आप मेरी बात सुनोगे नहीं, नहीं नहीं प्रभु मैं आपकी बात सुनूंगा। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, वेद व्यास के पास चले जाओ और किसी के पास चले जाओ, ऋषि मुनि, नहीं ना ही प्रपश्यामि मम अपनुद्याद् शोकम उच्छुष्यन् इंद्रियाणाम, मेरी इंद्रियां जो सूख रही हैं, किससे, उस शोक से, उस दुख से। अब आप पे भूमौ असप्तनम रिद्धम, आप भोग की बात करते हो, अगर मैं तीनों लोकों का भोग भी मुझे प्राप्त हो जाए, तीनों लोकों, है ना, और कैसा, यहाँ पे तो कष्ट रहेगा, चलो ठीक है, कोई शत्रु आ जाएगा, है ना, लेकिन शत्रु विहीन भी, अगर कोई शत्रु नहीं भी, तब भी मैं क्या हूँगा, तब भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। और फिर भगवान जो थे समझ गए कि अब अर्जुन जो है सीरियस हो चुका है ना। अब जो मैं बोलूंगा, देखिए कभी भी कोई व्यक्ति तब तक शरण नहीं लेगा जब तक वो अपना दिमाग चलाता रहेगा, है ना। तो आप भी उसको एडवाइस कितना दोगे, है ना। आप बोलोगे ये करो, वो करेगा ही नहीं, उल्टा ही करेगा, तो आप क्या करोगे, 2-4 बार बोलोगे, तीसरी बार वो आएगा ना तो आप मुस्कुरा के उसको टाल दोगे, है ना। हाँ ठीक है, देखते हैं, बताते हैं, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे उसमें। तो इंटरेस्ट नहीं लोगे इसका मतलब क्या है, आपने उसको छोड़ दिया, है ना।
तो यहाँ पे भगवान अर्जुन ने 2-4 बार भगवान ने टेस्ट किया, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं आप ही बताओ, क्योंकि अर्जुन मैं कुछ बोलूंगा तुम बोलोगे धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है, फिर काट दोगे, पहले से तो काटते आ रहे हो ना। नहीं, अब मैंने जितना तर्क मेरे पास था ना वो सारा खत्म हो गया। अब मैं, और भगवान भी पूरा खत्म करने दिए उसको, है ना। पहले पूरा उसको जितना ज्ञान था सब बोलने दिए, और भगवान हंसते रहे, हंस रहे हैं ना, प्रसन्नीव भारत। अभी दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक देखिए, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गूढ़केशः परंतपा न योत्स्यति गोविंदम मुक्त्वा तुष्णीम बभूव, है ना। देखिए क्या होता है, एक छोटा बच्चा जाता है पिताजी के पास, है ना, पिताजी ये प्रॉब्लम हो गया, पिताजी हंसते हैं, है ना। तो बच्चा सोचते हैं पिताजी क्यों हंस रहे हैं, जैसे कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम है, पिताजी मेरी साइकिल की चेन उतर गई, उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन पिताजी कहते हैं ओके कोई बात नहीं बेटा, अरे पिताजी आप समझ नहीं रहे हैं, साइकिल की चेन उतर गई, मैं साइकिल नहीं चला पा रहा हूँ, ठीक है बेटा थोड़ी देर में बाद में चलते हैं, मैं चेन लगा दूंगा। तो पिता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कृष्ण के लिए, कृष्ण इसलिए हंस रहे हैं कि अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा है ना। तो अर्जुन और ज़्यादा देख के थोड़ा परेशान हो गया, अरे प्रभु आप हंस रहे हो, है ना, अब क्यों हंस रहे हो। लेकिन भगवान अभी बोलना चालू, अभी उसने शरण ले लिया। और कृष्ण इसलिए भी हंस रहे हैं कि हमारा मित्र ने आज क्या कर लिया है, हमारा शिष्य बनना स्वीकार कर लिया है। तो अभी मैं आज इसको ज्ञान दूंगा। आज तक तो हम एक ही सैया पे बैठते थे, एक ही सैया पे सोते थे, एक ही आसन पे बैठ जाते थे, एक साथ भोजन करते थे, कभी कभी मजाक करते थे, लेकिन आज मैं गुरु का पोजीशन लूंगा। तो अर्जुन ने आज वो दिन आ गया कि मेरा शिष्य बनना स्वीकार किया है। तो संजय बोलते हैं कि ये कहकर अर्जुन चुप हो गया कि मैं आपकी शरण ले लिया, लेकिन मेरा डिसीजन भी आप सुन लीजिए, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। बैठ गया, अपना डिसीजन दे नहीं रहा था। देखिए थोड़ा थोड़ा क्लोज जाके वापस आ जा रहा था, है ना, गांडी रख दिया, क्या हम युद्ध करेंगे, क्यों करेंगे, वो इनडायरेक्टली बोल रहा था, लेकिन अभी डायरेक्टली बोल दिया और कृष्ण को बोल दिया कि मेरा ये मंतव्य है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। न युत्सति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूव, और चुप हो गया और बैठ गया शोकाकुल अवस्था में। ठीक है, तो अब फिर भगवान बोले तमुवाच ऋषिकेशम प्रहसन्नीव भारत सेनीर्भयोर मध्य विषदंतम इदम च। तो गोविंद ने, भगवान कृष्ण ऋषिकेश जो सबकी इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश का अर्थ होता है जो सबकी इंद्रियों के स्वामी है, उन्होंने हंसते हुए ये शब्द कहे। तो फिर भगवान 11वें श्लोक से बोलना शुरू किए, क्या किए, श्री भगवान उवाच अशोचान अनमनसोच्चस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। देखिए कभी कोई व्यक्ति आपको डांटे ना तो आप समझ जाइए उसने आपको अपना स्वीकार कर लिया। डांटना वहां पे ही होता है जहाँ पे व्यक्ति आपको अपना मानता है, क्योंकि उसको दुख हो रहा है अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है, उसको माँ बाप अपने बच्चों को क्यों पीटते हैं, पड़ोसी के बच्चों को क्यों नहीं पीटते हैं, है ना, क्योंकि उनको दुख होता है ये क्या है, हमारा प्रिय है और गलत रास्ते पे जा रहा है। तो क्या करेंगे, डांटेंगे, कान से पकड़ेंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे, तो इसका मतलब है उसने आपको स्वीकार कर लिया। तो भगवान इतनी देर हंस रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। तब तक अर्जुन ने शरण, हालांकि भगवान का प्रेम है अर्जुन के प्रति, लेकिन जब तक सामने वाला शरणागति लेता तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कुछ, सामने वाला आप किसी कुछ बोल रहे हैं, वो उसका उल्टा बोल रहा है, आप सर पीट के बोलोगे भाई चुप हो जा, तू जो करना है कर, एक बार धक्का मुक्की खा के आ, फिर तो अपने आप आएगा, है ना। फिर आता भी है कि आप एक बच्चे को बोल रहे हैं कि आग में हाथ मत डालो, नहीं मैं तो डालूंगा, अरे मत डालो तुमको बहुत, लेकिन ठीक है डाल, है ना। फिर डाल के क्या होगा, चुपचाप समझ जाएगा पिताजी सही बोल रहे, फिर अगली बार सुनेगा। तो कृष्ण जो है हंस रहे थे, तो हंसते हंसते क्या बोले, ठीक है करो जो तुम अगर सॉल्व कर सकते हो, कि नहीं मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो भगवान डांटे, क्या बोले, अर्जुन तुम बात तो पंडितों जैसी कर रहे हो, है ना, असोचान अनुमन सोचस्तम प्रज्ञावादांश भासते। तो पहले ही भगवान डांट दिए, इनडायरेक्टली उसको मूर्ख बोले कि तुम पंडितों जैसी बात कर, लेकिन तुम पंडित तो हो नहीं, तुम मूर्ख हो। लेकिन डायरेक्टली नहीं बोले, इनडायरेक्टली बोले। गतासून गतासूश्च, जो शरीर में प्राण है उसके लिए भी, और शरीर से प्राण चला गया उसके लिए भी शोक नहीं करता, है ना, और तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, है ना। यहाँ तक हमने चर्चा किया। तो 12वें अध्याय में क्या है, 12वें श्लोक में मेरे पीछे बोलेंगे, नत्विवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हाँ, तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अर्जुन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि तुम ना हो, मैं ना हूं, या राजा ये ना हो। हम किसी ना किसी रूप में, मैं कृष्ण था पहले भी, आज भी मैं कृष्ण हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले निराकार था अब मैं आकार लिया हूँ, मैं पहले भी कृष्ण था। तुम पहले भी अर्जुन थे, लेकिन अभी 4थे अध्याय में बताएंगे
कि तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, मैं भी तुम्हारे साथ आता लेकिन मुझे सब याद है, तुमको याद नहीं है। तो 14 अध्याय में हम उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो क्या बोलते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ना तो तुम हो ना हो और मैं ना हो, ये राजा ना हो, किसी न किसी रूप में ये अभी भगवान आत्मा के ज्ञान पे आ रहे हैं। तो वो पूछेगा ऐसा कैसे, आप तो अभी देवकी के गर्भ से जन्म लिए हैं, है ना, मैं तो कुंती का पुत्र हूँ, तो पहले कैसे नहीं थे, पहले कैसे थे हम लोग। तो भगवान उसको डाउट डालते हैं। तो न चैव ना भविष्य में, और ना भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हम नहीं रहे ऐसा, और सर्वे वयमतः परम, और हम हमेशा रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कृष्ण पहले भी कृष्ण ही थे। अर्जुन जो था, भले वो अभी अर्जुन है ना, तो अर्जुन भी अर्जुन ही था, लेकिन ये राजा जो है इनके अलग अलग देह हो चुके हैं। और आगे चल के भी ऐसा नहीं है कि भीष्म और द्रोण जो है वो नहीं रहेंगे, किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी देह में जाएंगे, है ना। जो आत्मा जो है, अभी आत्मा का ज्ञान शुरू करेंगे, तो किसी न किसी रूप में वो रहेंगे। और हम में से सब लोग जो है पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन मैं और तुम एक ही शरीर में रहते हो, क्योंकि तुम मेरे नित्य संगी भक्त हो और मैं भगवान हूँ, तो मैं उसी शरीर में रहता हूँ। खाली देखिए, एक व्यक्ति जो है एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, तो आप क्या बोलेंगे, उसका नया जन्म हुआ, है ना। तो भगवान ऊपर है अपने आध्यात्मिक जगत में, जब वो नीचे आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका नया जन्म हुआ, है ना। तो जन्म हमको दिखता है, लेकिन भगवान कैसे के चतुर्भुज रूप में अपना रूप लिए। और जो वसुदेव और देवकी थे उनको बोले कि आप मनु और शत्रुपा थे, आपने हमारी बहुत तपस्या की थी पुत्र रूप में, तो मैं आपके पुत्र रूप में आया हूँ। तो भगवान को अपना सब कुछ याद है, लेकिन जो जीवात्मा, हमको कुछ भी याद नहीं है। तो हमारा जन्म और भगवान का अवतार होता है, हमारा जन्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा, और तुम भी मेरे नित्य भक्त हो, तुम अर्जुन हो, पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये जो जितने राजा हैं ये पहले भी थे, लेकिन किस रूप में थे, भीष्म नहीं थे, द्रोण नहीं थे, है ना, दुर्योधन नहीं थे, ये किसी और रूप में थे, लेकिन आत्मा वही है, ठीक है। तो ये आत्मा का ज्ञान भगवान अभी देना चालू करते हैं। तो ये अर्जुन तुम शोक क्यों कर रहे हो, पंडितों वाली बात करते हो, शोक किसके लिए कर रहे हो। तो जब ये थे और रहेंगे और हैं, तो शोक किस बात का। तो अर्जुन बोलता है कि हाँ प्रभु, ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये आत्मा की आप बात कर रहे हो, लेकिन आत्मा की बात आप कर रहे हो, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा देह से ये रिलेटेड है ना, मेरे रिलेटिव है, मेरे रिश्तेदार है, मुझे उससे प्रॉब्लम। तो फिर भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि, तो यहाँ तक आप समझ गए आत्मा के बारे में भगवान बोल रहे हैं। तो अर्जुन ऐसे नहीं कि नहीं समझ रहा, अर्जुन समझ रहा है कि आत्मा, हाँ प्रभु मैं समझ रहा हूँ कि आप तो हैं, आप तो भगवान हैं, इसी देह में रहते हैं, आपका देह चेंज नहीं होता है ना। और मैं भी आपका नित्य संगी हूँ, तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ आपके साथ में। ये राजा जो है हम आपके भक्त नहीं हैं, है ना। तो ये लेकिन पहले थे, अभी हैं, आगे भी रहेंगे, आत्मा रूप में रहेंगे, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे दादाजी मर जाएंगे, हमारे गुरुजी मर जाएंगे, उससे प्रॉब्लम है, इस देह से रिलेटेड है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम ये देह में रहते हुए तुमने देह बदला नहीं है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, समझने का प्रयास करेंगे। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर सत्र न मुह्यति। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। आत्मा की बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है प्रभु, ये तो मर जाएंगे, हमारी देह से रिलेटेड हैं, ये मर जाएंगे, हम कैसे जिएंगे। तो बोले अर्जुन, ये इसी देह में अभी तुमको लग रहा है कि अभी मरेंगे, नहीं। अभी भीष्म पितामह का एग्जाम्पल लीजिए, वो पहले के बच्चे थे, थोड़े बड़े हुए, फिर युवावस्था में गए, फिर है ना तरुणा से युवावस्था में गए, युवावस्था से धीरे धीरे वृद्धावस्था में, अभी वृद्ध हो चुके हैं। इस शरीर में भीष्म पितामह ने कितने शरीर बदल लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वे मृत्यु के बाद ही शरीर लेंगे। हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम ऐसे थोड़े थे, ऐसे पैदा थोड़े हुए थे, छोटे से बच्चे के रूप में आए, थोड़े बड़े हुए, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल, सबको याद है ना अपना बचपन, जवानी भी याद है, हम कॉलेज जाते थे, हम ये करते थे, है ना। फिर हम थोड़े बड़े हुए, फिर शादी हुआ, है ना, फिर शादी के बाद बच्चे हुए, फिर बच्चों के बाद बुढ़े हो रहे हैं, फिर बुढ़े के बाद ये शरीर हमको मिला, लेकिन दिल तो वही है ना। बोलते हैं ना, है उम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए।
दिल तो वही है, दिल तो बच्चा है जी, है ना, अभी बच्चा ही है। आपको गांव में शरीर साथ नहीं देता, वो बात अलग है। अभी भी नदी में छलांग मारने का मन करता है ना, लेकिन पैर स्लिप होके हाथ पैर टूट जाएगा, वो बात अलग है। अभी उतना फुर्ती नहीं है, दिल तो वैसे ही है। अभी भी आपको आपके जो वृद्ध लोग हैं उनके माँ के हाथ की रोटी याद होगी, है ना, गाँव के अपने फ्रेंड्स याद होंगे, हम ऐसे दौड़ते थे, ऐसे आम उतारते थे, है ना, ऐसे अपने पोतों को, है ना, सबको बताते हैं कि अरे हम तो गांव में इतना आम करते। तो आप तो वही हो, लेकिन अभी क्या हो गए, वृद्ध हो गए, बाल उड़ गए, है ना, पहले हमारे भी जुल्फें होती थी, है ना, अभी कुछ नहीं बचा, है ना, एयरपोर्ट हो गया एकदम क्लीन, है ना। फिर क्या था, हमारी दाढ़ी भी अभी सफ़ेद हो रही है, हो गई है, शरीर में भी बल नहीं है। लेकिन पहले तो आप भागते थे एकदम मिल्खा सिंह की तरह, है ना, गाँव में भागते थे। लेकिन वो क्या हुआ, आप तो वही, आपको तो याद है सब कुछ, लेकिन आप तो शरीर वो नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपका शरीर इस देह में भी बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? हम रोज अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, पहले मैं गोरा होता था, अभी काला हो गया, है ना, पहले यार अच्छा है, हैंडसम होता था, अभी थोड़ा, है ना, देखते हैं ना, तो क्या बदल रहा है? आप तो वही हो, है ना, है कि नहीं? सबका अनुभव है, आपको तो वही है, वही जोश है, लेकिन शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदल रहा है। तो हम इस देह में भी, भगवान बोलते हैं अर्जुन ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही शरीर चेंज करेंगे, इस शरीर में भी बहुत सारे शरीर चेंज हो रहे हैं, है ना। ऐसा साइंस बोलती है कि हर 7 साल में बॉडी के सारे सेल्स बदल जाते हैं, जो एक सेल है ना, सारा बदल जाएगा 7 साल में। तो अब सोचिए, आप तिल तिल करके मर रहे हैं, वो मर ही रहे हैं ना, नए सेल, पुराने सेल मर रहे हैं, नए नए जन्म रहे हैं, है ना। आपको कट लग गया, अब लगे दाग कैसे जाएगा, थोड़े समय बाद वो दाग ही चला जाएगा, कहाँ, वो सारे सेल्स मर के सारा निकल जाएगा, होता है ना जख्म का सेल्स में, वो धीरे धीरे दाग भी चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, सारे सेल्स नए आ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा शरीर तिल तिल करके मर रहा है, लेकिन हमको पता नहीं लग रहा, शरीर तो मरा ही हुआ है। भगवान 7वें अध्याय के 4 श्लोक में बोलते हैं, भूमिरप अनल वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। ये शरीर जो है 5 धातुओं से बना है ना। भूमि पृथ्वी का अंश है, भूमिर अपा जल है, 70% पानी होता है कि नहीं शरीर में, डॉक्टर बोलता है पानी ज़्यादा पियो, है ना। तो भूमिर अपा अनल वायु, अग्नि भी है। अग्नि कैसे है, बोलते प्रभु जी हम तो सांस छोड़ते हैं तो अग्नि निकलती है। अग्नि कहाँ है, हम पेट में थे ना, अग्नि, जठराग्नि बोलते हैं इसको। जठराग्नि का क्या अर्थ है, तो अग्नि भी कितने प्रकार की होती है, 49 प्रकार की, 49 प्रकार की अग्नि है। अब ऐसा मत सोचिए माचिस जलाया बस, है ना, गैस की अग्नि अलग है, लकड़ी की अग्नि अलग है ना, जो उपले रहते हैं गाय के उसकी अग्नि अलग है, फैक्ट्री की अग्नि अलग है, शमशान की अग्नि अलग है, यज्ञ की अग्नि अलग है, पंडित जी जानते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की अग्नियां हैं। तो अग्नि इतने प्रकार की हमको पता नहीं था, अग्नियां अलग अलग प्रकार की हैं। एक फैक्ट्री थी उसमें, विदेश में, उसमें एक लोहे को पिघलाना था, वो लोहा पिघल ही नहीं रहा था, हजारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे नहीं पिघल रहा था। तो कोई बोला अरे भारत में जाओ, वो लोग को एक्सपीरियंस है, लोहार लोग जो रहते हैं, तो इधर लेके आए। लोहार जो था मतलब देसी जो होता है ना, देसी लोहार कैसा होता है, ऐसा अपना गमछा लपेट के बैठा रहता है, वो प्रोफेशनल नहीं है। उसको दिखाया, बोला हाँ ये पिघला दूंगा आधे घंटे में। बोला कैसे भाई इतना, हमने, आप आओ आधे घंटे बाद पिघल के मिल जाएगा। उसने देखा, उसको पता था कौन सी अग्नि लगेगी, उसने अपना वो मारा है, पिघला के दे दिया आधे घंटे। वो हैरान परेशान हो गए। तो बोलता है ऐसा नहीं होता, धातु को देख के पता लगता है कौन सी अग्नि है। सुनार की अग्नि अलग होती है ना, लोहार की अग्नि अलग होगी। इसे 49 प्रकार की, 49 अग्नियां हैं। तो जब भी कोई यज्ञ होता है तो अग्नि की शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि अग्नि माचिस से जलाई, उसका शुद्धिकरण करके दक्षिण की तरफ वो अग्नि छोड़ी जाती है, ठीक है, फिर शुद्धि हो जाती है। ऐसे अलग अलग प्रकार, तो इतने प्रकार की अग्नियां हैं। तो पेट की भी एक है, जठराग्नि बोलते हैं इसको। आपकी जठराग्नि कमजोर हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं ना दिन में दबा के खा लो, कोई बात नहीं। सुबह में कैसे खाना चाहिए, राजकुमार की तरह, ठीक है, दोपहर में राजा की तरह दबाओ, कोई बात नहीं, है ना, एक्सीलरेटर, कोई चक्कर नहीं, है ना। ये रात को भिखारी की तरह, क्योंकि रात को अग्नि नहीं है, सूर्य से अग्नि आती है ना, सूर्य है ही नहीं। हम रात को दबाते हैं एक्सीलरेटर, फिर सुबह उठते नहीं, है ना। फिर क्या होता है, फिर रोग होते हैं, चर्बी पड़ती है, डायबिटीज होता है। ये क्या है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं इसको। डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा कि अरे आप टाइम से सो जाओ, उसका धंधा बंद हो जाएगा। वो बोलेगा पूरी जिंदगी दवाई खानी है तुमको। अच्छा है डॉक्टर साहब, हाँ, खाने से पहले खाने के बाद, ठीक है, सोने से पहले सोने के बाद, ठीक है, ऐसे हर प्रकार की दवाई है। तो डॉक्टर क्या करेगा, लाइफस्टाइल डिजीज। तो जठराग्नि, पेट में क्या है,
अग्नि है। तो भगवान 15वें अध्याय में बोलेंगे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः। ये जितने प्राणी हैं सबके पेट की अग्नि में ही वैश्वानर अग्नि बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसका वहाँ पे अच्छे से चर्चा करेंगे कौन सी अग्नि है, कैसा होता है। तो पेट में अग्नि है कि नहीं है? अग्नि है। तो तीन धातुएं मिल गई आपको, कौन कौन सी? भूमिर, पृथ्वी है। ये शरीर किसका बना है? मिट्टी में, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलेगा। इसलिए आप मिट्टी में रहेंगे ना तो आप कभी आपको एलर्जी नहीं होगी। आजकल के बच्चे फ्लैट के अंदर रहते हैं, है ना, नैपकिन के अंदर, डाइपर के अंदर, तो उनको क्या होगा? मिट्टी से मिलते नहीं है। तो इसलिए क्या, थोड़ा सा कुछ हुआ तो पूरा शरीर लाल पड़ जाएगा, है हमारा लाल लाल पड़ गया, है ना। तो ऐसा होता है। क्यों लाल पड़ रहा है वो? क्योंकि मिट्टी का देह जो है मिट्टी में नहीं रहेगा तो नेचुरल नहीं रहेगा, है ना। अब मिट्टी में रहेगी आपको कोई रोग नहीं होगा। दूसरा पानी, पानी में तो अब रहते ही हैं, है ना, नहाते हैं धोते हैं, है ना। और तीसरा क्या है? अग्नि। अग्नि में नहीं रहना है, अग्नि मत कूद जाइएगा, ठीक है। लेकिन अग्नि, ठीक है। भूमिर अप अनल, वायु, शरीर में वायु होती है। हमारा जो प्राण है, प्राण बोलते हैं ना, प्राण चला गया उसका। प्राण क्या है? आत्मा जो है 5 प्राणों के अंदर रहती है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इसके अंदर आत्मा जो है वो ऐसा फ्लोट करती है, समझ रहे हैं। 5 प्रकार की वायु है। जब वो वायु इम्बैलेंस हो जाती है तो क्या होता है? रोग होता है। तो इसलिए हम वायु को बैलेंस करते हैं अनुलोम विलोम करके, प्राणायाम करके। वो वायु, प्राणायाम का मतलब है प्राण को हम बैलेंस कर रहे हैं। कफ, पित्त और वायु, आयुर्वेद बोलता है ये 3 चीजें शरीर में होती है। जब इम्बैलेंस होगी तो क्या होगा? रोग होगा। इसको बैलेंस करिए। रात को लेट तक मत जागिए, क्योंकि पित्त जो है 11 बजे के बाद पित्त बढ़ेगा आपका शरीर का। आपका जो लीवर है 11 बजे के बाद डिटॉक्सिफिकेशन करता है, टॉक्सिन्स फेंकेगा। आप सोएंगे नहीं उस टाइम, खाएंगे वड़ा पाव ये वो, तो क्या होगा? वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सोए नहीं है। तो लीवर का टॉक्सिन वैसे पड़ा रहेगा। फिर किडनी काम करेगी आधे घंटे बाद, किडनी अपना निकाले। आप सोए ही नहीं है, आप खा रहे हैं, किडनी कैसे निकालेगी, है ना। ऐसे सुबह 5 बजे तक सबका प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए सुबह जो है जो मल, हम जो मल त्यागते हैं उसमें सब टॉक्सिन्स निकल जाता है। लेकिन हमको होता ही नहीं है, पेट ही साफ नहीं होता। तो इसका मतलब है हम खाए जा रहे हैं और टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, वही रोग बन रहे हैं, है ना। तो क्या है? भूमिर अप अनल वायु। तो वायु भी है शरीर के अंदर। तो वायु को बैलेंस कर लीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि मन जो है वहीं पे रहता है, आत्मा वहीं पे रहता है। बोलते हैं ना आज प्राणायाम किया, बहुत अच्छा मन लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि वो वायु इम्बैलेंस हो गई है अंदर। तो क्या है? इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? आपका मन नहीं करेगा, आलस रहेगा, ऐसा थोड़ा भी करेंगे तो उठने का मन नहीं करेगा बेड से, क्योंकि वो क्या है? वायु इम्बैलेंस है ना। और एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या होगा? चलेगा, है ना। तो नहीं तो नाली ब्लॉक हो गई है तो क्या होगा? नाली ब्लॉक हो जाएगी। चलेगा तो क्या होगा? पूरे शरीर में वायु जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ब्लड के द्वारा जाती है, दिमाग में जाएगी, तो आप एक्टिव रहेंगे। तो ये पूरा रिलेशन है शरीर को चलाने का। वायु हो गया, भूमि रप अनल वायु, खम, आकाश भी है शरीर के अंदर, आकाश तत्व भी है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब तक आवाज़ कैसे जा रही है? आकाश तत्व के कारण जा रही है। वायु तो कि मीडियम का काम कर रहा है, लेकिन आकाश नहीं हो, है ना। जैसे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं हम, तो वैक्यूम में आवाज़ नहीं जाती। तो वैक्यूम मतलब आकाश तत्व है लेकिन वायु नहीं है, तो मीडियम नहीं है। तो आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर है। तो जैसे व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है? जो पृथ्वी तत्व है पृथ्वी में मिल जाएगा, वायु तत्व वायु में चला जाएगा, जल जो है जल में इवेपोरेशन होगा, जलाएंगे तो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा, पानी में मिल जाएगा, है ना। और अग्नि जो है अग्नि में जला ही रहे हैं, या फिर अग्नि में चली जाएगी। तो पंच तत्व में विलीन होना इसी को बोलते हैं ना। देह जो है पंच तत्व में विलीन हो गई, ये है ही पंच तत्व। ये मरा ही हुआ है। आपकी गाड़ी है, आप उसको 100 साल मत छेड़िए, वो चलेगी अपने आप। गाड़ी बुलाइए, बहुत दिन हो गए, चलेगी नहीं चलेगी। तो उसी प्रकार ये देह पड़ा हुआ है, जब तक आत्मा नहीं है तब तक ये देह नहीं चलेगी। तो मरी ही हुई है ना। गाड़ी जैसे मरी हुई है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठेगा तभी तो चलेगी। अब ना गाड़ी जा रही है, लेकिन गाड़ी थोड़ी जा रही है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर उसको चला रहा है। हम बोल देते हैं, है ना। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, हमको इतना आसक्ति हो जाती है, शरीर तो छोड़िए गाड़ी से भी, हमारी गाड़ी में खोंच लग जाए तो उतर के हम लोग, है ना, हाहाकार मचा देंगे। तुमने, है ना, ऐसा लगता है हमारा बॉडी का पार्ट है ये, है। तो ये शरीर भी वैसा ही, अंदर ड्राइवर बैठा है लेकिन वो क्या कर रहा है? शरीर को क्या मान रहा है? ये मेरी गाड़ी है ना। तो ये गाड़ी जो है ये पंच तत्व की बनी है, उसके अंदर भी एक शरीर रहता है, वही सूक्ष्म शरीर। अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रसता, इसमें मन, बुद्धि और अहंकार। जब व्यक्ति मर जाता है ना तो अगले शरीर में क्या जाता है? वो मन, बुद्धि और अहंकार के अंदर आत्मा है। आत्मा पवित्र है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसा वो संग करेगी वैसा उस पर प्रभाव हो जाता है। तो मन के अंदर सारा डाटा रिकॉर्डेड है। आपको कभी भी सपने आते हैं हम आकाश में उड़ रहे हैं, है ना। तो आप गए हैं आकाश में, तभी तो आप इमेजिन कर पा रहे हो ना। कभी कभी सपने आते हैं आपको पीछे सांप पड़ गया है ना, तो आप भाग रहे हो,
तो आपको सपने में तो ऐसे लग रहा है कि सांप पड़ा हुआ है पीछे। उसी प्रकार संसार में प्रॉब्लम आता तो आपको लगता है प्रॉब्लम आ गया, तो आपके लिए तो असली है ना वो सांप सपने में पड़ा हुआ। तो इसलिए जब आप नींद से जाग जाओगे कि मैं तो आत्मा हूँ, तो आपको लगेगा सही बात है यार, ये तो सब छलावा है। पत्नी बच्चे, अगर आप ढंग से थोड़ा आधा घंटा विचार करिए रोज शाम को बैठ के, तो आप समझ जाएंगे कि सही बात है, ये है क्या वैसे, है ना, सब ऐसे ही चल रहा है, इल्यूजन चल रहा है। तो ये स्वप्न की तरह है, लेकिन ये स्वप्न आपको भगवत प्राप्ति करवा सकते हैं, ये है। उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, जब ब्रह्मांड और इसकी चर्चा करेंगे 10वें 11वें अध्याय में जाके, तो अच्छे से और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम शरीर के बारे में समझ रहे हैं। तो ये स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, जो अभी हमने समझा, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर रहता है, किसका, मन बुद्धि और अहंकार का। वो दिखता नहीं है, मन दिखता किसी को अपना, तो मुझे आज मेरा मन नहीं कर रहा है, कहाँ है मन, दिखाओ क्या नहीं कर रहा है, नहीं मन नहीं है। बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि किधर है, बुद्धि ये है प्रभु जी, दिखा सकते हैं नहीं। और अहंकार भी एक अंदर चीज होती है, मैं भी कुछ हूँ। तो तीन चीजों से ये सूक्ष्म शरीर बनता है, वो शरीर अगले शरीर में जाता है। समझ रहे हैं, जो आपने इस जन्म में किया, मान लीजिए एक बच्चा है बचपन से ही भक्ति में लगा हुआ है, उसका भाई है वो टपोरी है, क्यों, दोनों एक माँ के हैं, एक बाप के हैं, है ना। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पिछले जन्मों का संस्कार आया है, जो आप करते हो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। क्योंकि बच्चा जो है एक बार श्लोक याद करता है उसको हो जाता है, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा है, उसने पीछे अभ्यास किया है, तो एक बार ही में उसको याद हो जाता है। एक इतना डल है, 100 बार करेंगे तो होगा नहीं, लेकिन वो करेगा तो हो जाएगा। तो अभ्यास, पूर्ववर्ती जो अभ्यास रहते हैं, 6ठे अध्याय में भगवान बताएंगे कि पूर्ववर्ती जो अभ्यास है, उसका अभ्यास करने से अर्जुन तुरंत वहां से शुरू करता है। मान लीजिए आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई, 10% ही हुई, तो ये बाकी सब कुछ जीरो हो जाएगा, PhD का डिग्री इधर ही रह जाएगा, जितना पैसा कमाया इधर ही स्विस बैंक में रह जाएगा, स्टेट बैंक में रह जाएगा, ATM कार्ड भी इधर रह जाएगा, है ना, और परिवारजन भी इधर रह जाएंगे, फ्लैट जितना लोन भरा है सब इधर ही रह जाएगा। क्या जाएगा सर, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हो जाएगा। जो आपने, ये जो आप आ रहे हैं ना इतना मेहनत करके, ये आपका काउंट हो रहा है। तो 10% हुआ मान लीजिए, और नहीं कर पाए, मर गए, प्रभु जी अब क्या होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, 10% तुरंत याद आ जाएगा अपने आप। वो 10% 11% से चालू हो जाएगा आपका, तुरंत याद आ जाएगा। जो बंदा जो है 5 साल से कर रहा है उसको नहीं हो रहा, आपका 10 दिन में हो जाएगा। बोलेगा प्रभु जी तो 10 दिन से आए तो सब लग करने लग पड़ा, ऐसा नहीं है, उसके पिछले जन्मों का अभ्यास है। कोई व्यक्ति जो है 10 साल से आ रहा है 16 माला नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति 10 दिन में 16 माला चालू कर देता है। अरे प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है, उसका अभ्यास है भाई पिछले जन्मों का। तुरंत इस जन्म में भी वो लगता है, पापी लग सकता है, लेकिन वो तुरंत उसका क्या हुआ, स्मरण हो गया। तो भगवान बोलते हैं, अभी इसी दूसरे अध्याय में आएगा कि नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन स्वल्प भी तुमने किया है ना, स्वल्प थोड़ा सा भी, तब भी वो भय से तार देगा। लेकिन बाकी तुमने भौतिक किया है, ये किया है, तो भय ही देगा, क्योंकि भय उत्पन्न हो गया। अभी इतना बचाया है, कहाँ रखा है, किसी चोर की नज़र ना पड़ जाए, गवर्नमेंट की नज़र ना पड़ जाए, टैक्स भी बचाना है, CA को फ़ोन कर रहे हैं, CA फिर अलग तरीका बता रहा है ना, झंझट ही है ना। जिसके पास कुछ नहीं है वो एकदम खुश है ना, कुछ नहीं है उसके पास, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भय होता है जो पाया है उसको खोने का। जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी भगवान खाना पीना तो दे ही रहे हैं, ऐसा कोई भूखा मरता नहीं। आपने देखा कोई तड़प तड़प के मर रहा है रोड पे, देखिए खाने की कोई कमी नहीं है संसार में। लोग ब्लैक मार्केटिंग और उससे छुपा सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते, है ना। तो भगवान देंगे, इतना विश्वास होना चाहिए। जिसके पास नहीं, आराम से रात को एकदम चादर उड़ता है, मस्त सो जाता है AC के बिना, और इधर AC में भी करवट बदल रहे हैं, क्या होगा, है ना, होता है ना टेंशन। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अच्छा हम सूक्ष्म देह की बात कर लेते हैं। तो सूक्ष्म देह कैरी फॉरवर्ड होता है, इसके अंदर पूरा डाटा पड़ा हुआ है आपका। तो जैसे हम बोलते हैं ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, आप ऐसा इसलिए आपने अभ्यास किया पिछले जन्म में वो चीज़ का, तो तुरंत। अभी आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे, हम तो कम से कम 500 आदमी को मैसेज डालते हैं, है ना, वो भी अपने घर पे कर रहा होगा, लेकिन उतना डेडिकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि आपका पिछले जन्मों का अभ्यास है। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे प्रभु जी हम ऐसे ही आ जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, नहीं, आपका अभ्यास है, वो तुरंत जागृत हो गया, है ना। आप सुबह उठ के इतना त्याग करके, जब सारी दुनिया सो रही होती है, आनंद लेती है, आप क्यों उठते हैं सुबह, क्योंकि आपने किया हुआ है। देखिए बहुत से लोग का अनुभव होगा अपने आप ही सुबह सुबह हरे कृष्ण महामंत्र मुंह से निकलने लग पड़ता है, बहुत से लोग को होता है, अचानक से ट्यून याद आ जाएगी, है, चलते चलते भगवान के प्रति एक विशेष, क्योंकि ये प्रेम आपने पिछले जन्मों में किया है, इसलिए इस जन्म में थोड़ी सी हवा देखिए, आग जल जाएगी, आग जलाए रखनी है, तो इसलिए हमको आते रहना है, नहीं तो फिर बुझ जाएगी, फिर पुनरपि जननम ये करना तो है। अब प्रभु जी हो जाएगा, नहीं 10% किया है ना, मेहनत करके किया है, अभी इसको 100% करना है। अब बोले हो जाएगा, वो रहेगा, 15% किया लेकिन वहीं पर रुक जाएगा आपका, फिर 16 से शुरू करना तो है किसी जन्म में, तो क्यों नहीं इसी जन्म में कर लिया जाए। तो सूक्ष्म देह के अंदर सारा डाटा रहता है,
इसलिए आपको पूर्व जन्म की स्मृति आती है कभी कभी। ऐसा लगता है मेरे साथ ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, और अगला भी आपको दिख जाता है कि जो होने वाला है। ऐसा अचानक थोड़ी देर के लिए क्यों होता है? क्योंकि पूर्ण स्मृतियां हैं सारी। ठीक है, तो ये तो हो गई सूक्ष्म देह की बात। तो सूक्ष्म देह जैसे भूत प्रेत की बात, लोग बोलते हैं जो भूत प्रेत हैं, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति जिसका स्थूल देह नहीं है, उसका सूक्ष्म देह है, वो दिखता नहीं है, मन बुद्धि अहंकार का है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया, उसका उम्र लिखा था 80 साल, अब 80 साल नहीं, 40 साल में आत्महत्या कर लिया, लेकिन 40 साल तो और बाकी है ना अभी संसार में, अगला देह तैयार नहीं हुआ, तो यहीं पे भटकेगा। उसको भूख प्यास ऐसी ही लगेगी जैसी हमको लगती है, लेकिन अब उसको सजा है, मर सकता नहीं है भूख प्यास के कारण, अब तड़पेगा, इधर उधर भटकेगा, इधर उधर किसी की देह में जाने की कोशिश करेगा, फिर क्या करेगा, उसकी देह में भोग करने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं क्या भूत सवार हो गया तुमको, असल में भूत सवार हो जाता है रात को घूमने से, संध्या काल पे सोने से, उन लोग को लोग पकड़ लेते हैं जो अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, है ना। ये तो बुरे भूत हुए, अच्छे भूत भी होते हैं, ब्रह्म राक्षस जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण है पिछले जन्म में लेकिन गलत काम किया, ब्राह्मण होने के कारण भी गलत काम, तो ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं, यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हर, ऐसे तो बहुत से, ये मान लीजिए ये जमीन है, इसका एक स्वामी होगा, एक स्वामी तो है, एक वास्तु पुरुष है, और इस जन्म यहाँ पे मान लीजिए 1000 साल से कोई प्रेतात्मा रह रही है, आपने यहाँ पे घर बना लिया, हाँ हमने तो सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो आपको रहने नहीं देंगे, नहीं तो आपके घर में हो सकता है। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा होता है, बहुत से लोग के घर में नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं, वही लोग होते हैं। आपने इस जमीन पे बना लिया, कोई शुद्धि नहीं कराया, हम तो मानते नहीं है, आपके घर में कला कलेश ही नहीं जाएगा, आपको हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगा। तो ये सब क्या है, ये सटल बॉडीज हैं, सटल मतलब सूक्ष्म शरीरधारी, भूत प्रेत, है ना। और गरुड़ पुराण में वर्णन आता है क्या, पिंडदान वगैरह करते हैं, 13 दिन आत्मा उधर ही घूमता रहता है। कोई मर गया, आपको लगा मर गया, इसलिए बोलते हैं जल्दी शरीर को जला दो। क्यों जला दो? क्योंकि उसका, आपको मैं आपके घर से निकाल दूं तो आप बार बार आओगे ना दरवाजे पे खटखटाने, अरे प्रभु जी अंदर आने तो, हमारा घर है ना। तो उसका घर था भाई, अभी उसका क्या है, अगला उसको कुछ पता नहीं है, सब उसको इधर का ही याद है। यहाँ जन्मा, यहाँ उसने प्रॉपर्टी बनाई, यहाँ बच्चे हुए, यहाँ मोबाइल फ़ोन खरीदा, यहाँ फ्लैट खरीदा, यहाँ बच्चों का एजुकेशन दिया, अब वो कैसे जाएगा? तो उसका आसक्ति है ना उस देह में, फिर से घुसने की कोशिश करता है, इसलिए बोलते हैं जला दो लोग। फिर उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, फिर उसको अगले राह दिखने लगती है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमको अगला सोचना है। लेकिन प्रेत देह नहीं है, यमराज यमदूत जो है वो आत्मा को थोड़े बांध सकते हैं, उनको प्रेत देह, अभी आत्मा को थोड़े बांधेगा, उसको प्रेत देह लगती है। तो प्रेत देह जो है उसके लिए पिंड दान करना पड़ता है, 13 दिन पिंड दान होगा, तब 13वें दिन प्रेत देह होगी, उसको बांधेंगे, फिर खींचेंगे। अभी प्रेत देह नहीं तो क्या, इसीलिए जिनका अंतिम संस्कार वगैरह नहीं होता वो भटकते रहते हैं, क्योंकि प्रेत देह है नहीं, वो लोग बांधते नहीं है, तो उतना समय तक उनको भुगतना पड़ता है। अकाल मृत्यु हुई, अल्पकाल मृत्यु हुई, आत्महत्या हुई, ये हुआ, तो उसका बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ और ये कराना पड़ता है, क्योंकि प्रायश्चित करना पड़ेगा। और सबसे बुरा फल होता है जो आत्महत्या करता है, उसको तो भगवान बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक आपको भोगने के लिए शरीर दिया, आप जेल में डाला, है ना, और जेल से भाग के तो और मार पड़ेगी, है कि नहीं। अब जेल में चुपचाप काट लिया तो ठीक है, भाग गए और फिर पकड़े गए तो डबल हो जाएगी, और मार भी बहुत पड़ेगी, और अभी सजा भी कठिन हो जाएगी। पहले 5-6 एक साथ रहते थे, अभी एक सेल में डाल देंगे उसको, तो आत्महत्या वाले को बहुत सजा रहती है। तो ये सब संसार के और प्रकृति के नियम है ना। तो ऐसा रहता है, वो भूत प्रेत कोई और नहीं रहता, ऐसा पेड़ पे लटका रहेगा, है ना। वो आपका संबंधी जन पुकारेगा आपको 13 दिन, अरे मैं इधर हूँ सुनो, आपको कुछ पता नहीं है, आप वहाँ पर घूम रहे हो, तो रोएगा। आप ऐसा गरुड़ पुराण में रोना होता है, हम रोते हैं ना, तो जैसे उसका मलमूत्र बन जाता है, उतना उसको खाना पड़ता है उस प्राणी को, इसलिए रोना नहीं चाहिए। होता है जितना हो सके कम आंसू बहाना चाहिए, क्योंकि उसको सारा खाना पड़ता है, ठीक है, ऐसा गरुड़ पुराण बोलता है। और पहले क्या होता था, कोई मर जाता तो गरुड़ पुराण सुनाते थे, गरुड़ पुराण आप सुन लेंगे ना तो आपके हाथ पांव कांपने लग पड़ेंगे, है ना। ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो क्या होगा, पाप होगा ही नहीं। आप आज गवर्नमेंट परेशान है, प्रभु इतना क्राइम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है रात को, तो पहले महाभारत रामायण लोग पढ़ते थे, कोई मर जाता तो गरुड़ पुराण, अभी जो चला गया उसका तो कुछ नहीं हो सकता, जो है उनका तो भला हो तो सुनो, तो वो लोग डर जाते थे, है ना। वो डरते नहीं थे, असली में फैक्ट है, ऐसा नहीं कि डराया जा रहा है, भाई ये भुगतना पड़ेगा, अगर तैयार हो तो ठीक है। अब उसमें से 100 में से 90 तो बोलेंगे प्रभु जी हम नहीं करेंगे, 10 ही करेंगे ना क्राइम, तो क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। तो ये गीता भागवत का जब हम संदेश लोगों को तक पहुंचाएंगे तो क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। जिसको पुनर्जन्म में विश्वास है वो बोलेगा प्रभु जी भुगतना तो पड़ेगा, और भुगतना ही पड़ता है, तो क्यों करेगा। मैं बोलते कोई पुनर्जन्म नहीं, अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ट्राई किया, है ना, हम भारतीय कल्चर को बिगाड़ने का। तो उन्होंने रिसर्च किया, उनको पता लगा ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो गलत काम करेंगे नहीं। अभी आपको पता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो पुलिस आएगी, तो आप क्यों करोगे,
लेकिन कोई पुलिस नहीं होती, तुम करो बिंदास। हर चोर को ऐसा लगता है मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, है ना, मैं तो चोरी क्यों करेगा, XYZ जो भी है ऐसे सोचता है ना। जब उसको पता हो कि नहीं भाई पकड़े जाते हैं, कैसे भी करके पुलिस इंक्वायरी करेगी तो करेगा ही नहीं। तो अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया। ये तुम्हारे शास्त्र के यहाँ ढकोसला है, देखिए उसका नाम भी क्या लिखा, माइथोलॉजी। मिथ का मतलब क्या होता है, अपने इंग्लिश में मिथ एक शब्द है, मिथ मतलब भ्रम, तो माइथोलॉजी वहीं पे आया। भ्रमित, ये भ्रमित करने के लिए सब कुछ है ना। तुम क्या गाय का गोबर खाते रहते हो, है ना, गाय का गोया, तुम आदिवासी लोग हो। तो क्या है, वो शास्त्र बोलता है जहाँ पे गाय का गोबर और गौमूत्र छिड़का जाएगा वहाँ पे शुद्धि हो जाएगी। तो शुद्धि होगी ही नहीं तो कैसे होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा शास्त्र ही मिटा दिया। ये शास्त्र चक्षु, जिस आंख से लोग देखते हैं, आंख ही फोड़ देंगे तो दिखेगा ही नहीं। तो जिससे अपना जीवन चलाते हैं उस आंख को ही निकाल दो, आंख निकाल दी, काम खत्म। अब पता ही नहीं लग रहा है सही क्या है गलत क्या है, तो आंख ही निकाल दी, है ना। उनको बोला माइथोलॉजी, तुम्हारे तो धार्मिक ग्रंथ जो हैं ये सब ऐसा ही है, ऐसा थोड़े होता है। हमारे साथ अपनी लड़की के साथ बैठ के ड्रिंक करो, वो एडवांसमेंट है ना। इंग्लिश में बात करो, है ना, बड़ा बड़ा बात करो, है ना, मांस मच्छी बैठ के साथ में खाओ, एंजॉय करो, ये लाइफ है, ये है जेंटलमैनशिप। ये क्या तुम भगवान को बीच में लाते रहते हो। तो भारतीय लोगों को तोड़ने के लिए बहुत टाइम लगा। आज वो पूरा जहर भूल गया। आप स्कूल में जाओ, क्या आप गीता भागवत की बात करते हो, है ना, हम सब एक हैं, हम सब फलाना है ढिमकाना, एक हैं, तो फिर क्यों युद्ध हो रहा है, क्यों दंगे हो रहे हैं, क्यों मारपीट हो रही है। आप तो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया क्यों, कि अभी युद्ध ना होगा। लेकिन आप देखिए यूनाइटेड नेशन में सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हर साल 2-4 झंडे बढ़ ही जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो झंडे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अलग अलग हो रहे हैं, तभी तो एक नया देश बन रहा है ना। तो बस यही हो रहा है। हम जो है उसका प्रॉब्लम गलत कर रहे हैं, मतलब सोल्यूशन गलत कर रहे हैं। उसका प्रॉब्लम कुछ अलग है। अभी देखिए, पहले इतनी बिल्डिंगें नहीं होती थी, गांव में 10 घर होते थे लेकिन 500 लोग रहते थे। लेकिन अभी इतने फ्लैट है खाली पड़े, दमन में तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं, सब खाली पड़े, भूत बंगले बने हुए हैं, लेके रख लिए हैं, क्यों पता नहीं। एक एक आदमी का 10-10 फ्लैट है, रहेगा कितने में, एक में रहेगा। लंदन चले गए, सब चले गए, तो क्यों इतना फैला रहे हो, वो प्रॉब्लम है ना। तो पहले क्या था, लोग एक फैमिली में रहते थे, मिलजुल के रहते थे, एक साथ दुख सुख करते थे। अभी एक आदमी, 4 भाई होंगे तो 4 फ्लैट हो जाएंगे, 4 फ्रिज हो जाएंगे, 4 गाड़ियाँ हो जाएंगी। उसमें वो आप उसका साइकोलॉजी समझिए, अंग्रेजों ने उसको जान के किया। जिसको अभी मार्केटिंग करना है वो क्या करेगा, एक गाड़ी लेगा, 10 परिवार पे एक गाड़ी नहीं, 10 परिवार पे मुझे कम से कम 20 गाड़ी बेचनी है। लड़की की अलग होनी चाहिए, लड़की की अलग होनी चाहिए, पिता की अलग हो, तभी तो मार्केट में माल बिकेगा ना। तो ये उन्होंने पूरा स्ट्रेटजी बना के सब न्यूक्लियर फैमिलीज कर दिया, ज्वाइंट फैमिलीज को तोड़ दिया, सास बहू के सीरियल दिखा दिखा के, है ना। सास क्या है, ऐसा होता था क्या, सास जो है अपनी योजना बना रही है, बहू अपनी योजना बना रही है, ये हो रहा। तो नहीं भी था तो क्या हुआ, क्राइम पेट्रोल देख के पड़ोसी पे शक, इस पे शक, इस पे। पहले इतनी नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन लोग अभी सब पे शक करते हैं। जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो समाज कैसे रहेगा। जब आपको विश्वास ही नहीं है, कोई भी चीज़ विश्वास पे थी, पति को पत्नी पे विश्वास नहीं है, पत्नी को पति पे विश्वास नहीं। ये सब अंग्रेज कल्चर में था, लेकिन भारत में ऐसा थोड़ी होता था। आप पैसा दे देते थे, अरे ठीक है ले लेंगे, और देता भी था वो आदमी, ऐसा नहीं था, है ना। लिहाज होता था, लिहाज की तरह, अरे 10 रुपये दे दिया तो अरे उसका भी एग्रीमेंट बनाएंगे, है ना। तो क्या हो गया, विश्वास नहीं रहा, और धोखा भी क्यों हो रहा है। देखिए हम बार बार कैंसर 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 बोलते रहेंगे तो असली में कैंसर ही होगा, और क्या होगा। जब हम नेगेटिव पे फोकस करेंगे अपनी लाइफ में, है ना, अविश्वास, है ना, क्राइम क्राइम क्राइम, जो हम देखते हैं वही तो हम सीखते हैं और वही हम करते हैं। तो जब हम टीवी में सब कुछ नेगेटिव ही देखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ही करेंगे, है ना। तो वायलेंस देखेंगे तो वायलेंस ही करेंगे। तो उसी प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत दिमाग लगा के इस चीज़ को तोड़ दिया। हम बाहरी तरीके से लगता है आज़ाद हो गए, कहाँ आज़ाद हुए। जब अंग्रेज गए थे तब हम धोती कुर्ता पहनते थे, आज हम डेनिम की टी-शर्ट पहनते हैं, डेनिम का, है ना। तो वो कहाँ से आ रहा है, भारत में थोड़े बन रहा है, सब बाहर से। वो आए तो विदेशी से क्या करने आए थे, व्यापारी करने आए थे ना। तो व्यापार करके वो लोगों ने देखा कि ये लोग का तो कोई है नहीं भाई, सबको अपना लेते हैं, तो इनको राज्य करो, इनको कर लिया। तो बोलने का भावार्थ है कि सारा ज्ञान जो है लुप्त हो चुका है ना। तो ये ज्ञान नहीं रहेगा ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप एडवांस मत बनिए, लेकिन लास्ट में सब जीरो हो जाएगा। कैसे, एक बार एक व्यक्ति था, वो थोड़ा पढ़ लिख लिया, PhD कर लिया, एक गांव से था, छोटे गांव से, है ना। तो अपना गांव गया डिग्री प्राप्त करके। तो गांव को देखते क्या ये लोग जाहिल गंवा रहे हैं अभी भी, है ना। मैं देखो PhD की डिग्री करके आ रहा हूँ, बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, अच्छी खासी सैलरी है, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, है ना, साइंस पढ़ाता हूँ। ये लोग क्या हल से खेती किए जा रहे हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, वे है ना, आउटडेटेड लोग हैं। तो गया तो बीच में एक नदी थी, तो नाव वाले को बोलता है, हाँ भाई नाव पार करा दो, नदी पार करा दो। बोला हाँ बाबू 10 पैसे लगे, हाँ ठीक है ले लेना, 1 रुपये ले लेना, 10 पैसे की बात करते हो तुम, जाहिल गंवारी रहोगे, ठीक है। बैठ गया। तो अब सोचा भैया इसको थोड़ा मोटिवेट करता हूँ, है ना। तो नाव चला रहा था बेचारा,
बोला तुमको पता है अभी ऐसा एक चीज आ गया है ना, कि जिससे तुम यहाँ से बैठ के अमेरिका अमेरिका, ये अमेरिका क्या होता है बाबू जी? बोलते अमेरिका नहीं पता। अरे तुमको क्या पता है? बोले ऐसा चीज आ गया, यहाँ पे बैठेंगे वहाँ उतरेंगे जाके तुम्हारे नाव की तरह। बोले हमको तो पता नहीं है। तुम्हारा 25% जीवन बेकार है, 25% तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले अच्छा ठीक है। तो बेचारा चुपचाप नाव चलाता रहा। फिर बोलता है तुमको पता है केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री ये क्या होती है? अरे रसायन विज्ञान अभी इतना प्रगति कर लिया साइंस ने कि ऐसे ऐसे केमिकल बना लिए हैं, दवाइयाँ बना ली हैं, बड़े बड़े रोग। अच्छा ऐसा, हमको तो कोई पता नहीं। अरे तुम्हारा 25% जीवन और बेकार है। कितना हो गया? 50% हो गया। कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। बोले अच्छा और? अरे तुमको पता है अभी हम चांद पे पहुंच गए हैं, चांद पे हम लैंड कर गए हैं। अच्छा चांद पे कैसे पहुंच सकते? अरे पहुंच गए हैं, अभी हम चांद पे पहुंच गए हैं, मंगल पे पहुंच गए हैं, है ना। बोले हमको तो पता नहीं है, मंगल तो हमको ऐसा पता, मंगलवार पता है, चंद्रमा हमको दिखता है। तुम्हारा 25% और जीवन बेकार। कितना हो गया? 75%। तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। इतने में क्या होता है ना, नौका चल रही है, फिर विपर्जय आ जाता है। विपर्जय समझते हैं है ना। तो नाव डोलने लगती है। तो वो अभी नाविक पूछता है बाबूजी तैरना आता है? बोला नहीं। बोला बाबूजी अभी आपका 100% जीवन बेकार है, मैं तो चला। वो छलांग मारता तैर गया और बाबूजी डूब जाते। तो वैसे हमारा क्या है, ये सारा ज्ञान क्या है? अच्छी बात है, जब तक शरीर है तब तक चल रहा है, लेकिन शरीर आत्मा को बचाने के लिए वो ज्ञान काम नहीं करेगा, है ना। आत्मा को बचाने के लिए ज्ञान कैसा चाहिए? आत्मा का ज्ञान चाहिए जो अभी चल रहा है ना। आत्मा का ज्ञान हमको लगेगा। तो हर व्यक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। गाड़ी चलाने के लिए विशेष ज्ञान चाहिए, बाइक चलाने के लिए, स्कूटी चलाने के लिए, है ना, कुआं खोदने के लिए, कितने प्रकार का ज्ञान है। आप हर ज्ञान तो नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। हर चीज का ज्ञान है ना, लेकिन वो ज्ञान आपको नहीं भी हुआ मान लो, लेकिन आपको ये ज्ञान हो गया तो आपका जीवन सफल है। लेकिन आपको सारा ज्ञान सब चीजों का हो गया, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ तो आपका जीवन 100% बेकार है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कि तुम किन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो चीजें शोक करने की नहीं है। तुम इस शरीर के लिए कर रहे हो। मान लीजिए डूब रहा है, आप देख रहे डूब रहा है, अरे आप गए और उसका कपड़ा निकाल के ले गया, अरे इतना महंगा कपड़ा डूब रहा, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कितना मूर्ख आदमी है, आदमी को बचाना चाहिए था ना। तो वही तो भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? आप शरीर के बारे में सोच रहे हो, है ना, कि कपड़ा बचाने के, लेकिन आत्मा डूब रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, जो कर रहे हो तो करते रहो। वो भगवान ऐसा, इसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, है ना। या तो भाई आत्मा का ज्ञान में चले जाओ, नहीं, शरीर भी जरूरी है, शरीर के द्वारा ही आप भगवत प्राप्ति कर पाओगे। ये शरीर है ना। अब लोग प्रभु जी गाड़ी तो ले लिया, लेकिन इसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, चलिए, है तो पेट्रोल भी डालना है। गाड़ी का देखभाल भी जरूरी है, उसका सर्विसिंग भी जरूरी है, लेकिन गाड़ी का मेन मकसद क्या है? डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो डेस्टिनेशन क्या है? भगवत प्राप्ति, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और भगवत प्राप्ति। लेकिन आप खाली शरीर को ही, है ना, मान लीजिए अभी क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, बैठ गए तो टन 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 ऐसा मारते हैं, टन टन, फिर उसको टाइट करते हैं, 1-1.5 घंटा वो टाइट ही करते रहे, है ना। तो क्या होगा, 1-1.5 घंटा, मान लीजिए 1.5 घंटे के लिए स्टेज मिला है, तो ऑर्गेनाइजर आके बोलेगा अभी क्या है, स्टेज खाली करना है, हॉल का परमिशन इतने तक खाली करो। तो हम क्या करते हैं, अपनी ये देह की इसको टाइट करते रहते हैं, है ना। देह से रिलेटेड चीज़ों को क्या करते रहते हैं, बस हमको कमाना है, खाना है, वो जरूरी है, ऐसा मतलब नहीं है कि आप मत करिए, लेकिन वो मकसद नहीं है। मकसद क्या है? गाड़ी का एक मकसद है, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। आप उसकी सर्विसिंग ही करोगे, पेट्रोल डालते रहोगे, चलाओगे नहीं उसको डेस्टिनेशन तक, तो गाड़ी का कोई फायदा है? उसी प्रकार हमको क्या करना है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये शरीर की देखभाल तो करनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है किसकी? आत्मा की। आप इतना तो मान गए ना, आत्मा है सब, है। किसी को लग रहा है हम शरीर हैं, नहीं, है ना। हमारा जन्म हुआ है, मरण भी होगा। जिस दिन हमारा जन्म हुआ तो उस दिन मरण निश्चित हो गया, लिख दिया गया, और हम एक एक क्षण उसके पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। एक हफ्ता, पिछले हफ्ते क्लास हुआ था, एक हफ्ता खत्म हो गया हमारी जिंदगी का। जितना आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसमें ध्यान देंगे, भक्ति में सीरियस होंगे, तो आप अपने गंतव्य में बाद में सफल हो जाएंगे। भगवान ने आपको ब्लैंक चेक दिया हुआ है, उसमें आप खाली 10 रुपये भर दोगे तो इसमें आपका नुकसान है। ये मनुष्य देह जो है ब्लैंक चेक है, भरिए इसमें जितना भर सकते हो, है ना। तो ये जो आपको बाद में भगवत धाम या भगवत प्राप्ति होगी, ये एटर्नल है, सदा शाश्वत है। कौन व्यक्ति इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसा करना चाहता है कि
खाली 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 100 मिलेगा। आपको बोला कि प्रभु आप 10 रुपए लगाओ, करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो संसार में हमको जो मनुष्य देह मिला, कैसे मिला है? ब्लैंक चेक। इसमें जितना भर सकते हो भर दो। इसमें आप 2 कौड़ी की इंद्रिय तृप्ति भरोगे तो क्या होगा? लास्ट में बहुत बड़ी हार होगी। सब कुछ इधर ही रहने वाला है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मत करिए, आप करिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये रखिए कि दिन छोड़ के जाना है, नहीं तो उसमें आसक्ति हो जाएगा, आप छोड़ नहीं पाओगे उसमें। वहीं पे भूत प्रेत बन के घूमोगे। आपने देखा है खजाना निकलता है, उसमें सांप बैठा होता है। वो सांप कोई और नहीं होता, जिसने दबाया वही होता है, क्योंकि मृत्यु के समय उसको स्मरण आता है। और जहाँ पे आपकी वृत्ति जाएगी वो आपको देह लेनी पड़ती है। तो सांप जो है वो रक्षा करेगा, कर कुछ नहीं सकता, कर सकता कुछ क्या, लेकिन कोई भी जाएगा तो उसको डसेगा, है ना। ये चीज़ होता है। तो क्या है, लास्ट टाइम पे आपकी वृत्ति जहाँ पे जाएगी तो उसी घर में चूहा बन के घूमेंगे, कॉकरोच बन के घूमेंगे, और वही लोग जिनके लिए आपने कमाया वही आपको मार देंगे, जहर देखें, है ना। एक बार एक सेठ था, वो मरा, वो अगले जन्म में कुत्ता बन के उसी घर में आ गया। वो भौंकता था, अरे बेवकूफ़ हो, इतना सारा खर्चा कर रहे हो, इतना घी गिरा रहे हो मेरे ना। तो उसको डंडे से मारते थे वो अपने बाप को, है ना। अरे भौंकता रहता पूरा दिन, है ना, चुप करो। तो ऐसी विडंबना हो जाती है। यही माया है। माया का मतलब यही है। आप अभी हंस रहे हैं, लेकिन यही है जो आज, है ना। हो सकता है आप किसी को बहुत मानते हो, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को, लेकिन पता लगा कि आप ही वो पर्सनैलिटी थी पिछले जन्म में। आप उनके गाने सुन के बड़े खुश होते रहते हैं। हो सकता है, यही तो मजाक है भगवान का। सब कुछ भगवान देते हैं थोड़ी देर के लिए आपको, किसी का कुछ नहीं है। मृत्यु के समय सब कुछ ले लेंगे। किसी की बहुत अच्छी आवाज़ हो सकती है, बहुत ज्ञान हो सकता है, बहुत बुद्धि हो सकती है ना, बहुत अच्छा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किसका है? 11वें अध्याय भगवान बताएंगे सब कुछ मैंने ही दिया है, वो भगवान का ही है, और ले लेंगे। तब आपको लगेगा अरे मेरे तो कुछ भी नहीं। हम थोड़ा बीमार हो जाते हैं तो 2 दिन बाद उठने की हिम्मत नहीं होती, बाथरूम नहीं जा सकते हो, अरे शरीर बहुत कष्टदायक है। जैसे थोड़ी रिकवरी होती है फिर से भूल जाते हैं, फिर से लग जाते हैं। हमारा कोई संबंधी मर जाता है तो कोई नहीं, जीवन में क्या था, हमारे साथ खेलता था, बैठता था, है ना, क्या था, इतना प्रॉपर्टी बनाया, क्या फायदा, मर गया, अभी क्या है, इतना घर बनाया है, कोई देखता नहीं है, अंधकार पड़ा है, लेकिन अपना भूल जाते हैं कि हमको भी जाना है। तो हमको एक ही चीज़ याद रखना है ना, जो बीत गया वो सपना था, जो आएगा वो कल्पना है, और जो आज है वही अपना है, और हरिनाम जपना है बस। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखिए, जो बीत गया वो तो बीत गया, वो सपना था, सपना ही है ना। आगे जो है वो आप कल्पना कर रहे हो, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, कल्पना है, वो होता है नहीं। और आज जो है वही अपना है, और हरिनाम जपना है। इसलिए आप हरिनाम जपिए और खुश रहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। सही बोलता हूँ। अगर जीवन में खुश रहना है ना, तो अपनी आवश्यकता और ज़रूरत, है ना, आवश्यकता मतलब ज़रूरत, और आपकी इच्छाएं, उसके बीच में भेद करना शुरू कर दीजिए, है ना। वांट्स एंड नीड्स, नीड मतलब जो चाहिए वो तो चाहिए, और वांट्स मतलब मुझे बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी भी उतनी ही लेगा, आपको भगवत प्राप्ति करने नहीं देगा। आपको उतना एनर्जी उग्र कर्म करवा के आपका सब कुछ चूस लेगा। फिर क्या बचेगा? जप करने के लिए एनर्जी बचेगी? नहीं बचेगी। प्रचार करने के लिए एनर्जी बचेगी? नहीं बचेगी। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इसको आप जानवर की तरह हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? लास्ट में हमारी हार होगी। तो ये जो आत्मा का ज्ञान चल रहा है थोड़े दिन और चलेगा, ठीक है, आपको और ज़्यादा सुनने को मिलेगा, है ना, लेकिन अंदर जो है वो कुछ तो क्रांति होगी, है ना। वो क्रांति हो रही है मतलब समझ जाइए बराबर जा रही है, क्रांति होनी चाहिए अंदर, थोड़ा टेंशन होना चाहिए, क्योंकि आज टेंशन लेगा अगर बच्चा पढ़ाई से पहले तो पास हो जाएगा, पढ़ाई के बाद टेंशन लेगा, मर गए फिर क्या, हम दूत लेके जा रहे हैं, फिर चिल्ला रहे हैं। अरे आपको नहीं लेके जाएंगे, जो भगवान का एक बार भी नाम लिया है, यमराज जी बोले हैं पंचम 6ठे स्कंद में, कि नरकों का वर्णन करते हैं पंचम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार का, ऐसे तो हजारों नरक हैं, 28 का। तो परीक्षित महाराज कांपने लग पड़े, अरे प्रभु फिर कैसे होगा? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं नहीं, ये आपके लिए नहीं है। जो भगवान का राजा का प्रसंग बताते हैं, एक नाम लिया था उसने, पूरा जिंदगी पाप किया लेकिन बच गया नरकों से। तो जो भगवान का नाम, और यमराज अपने यमदूतों को बोलते हैं जो मेरा एक भी बार नाम लिया है, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस पर आप कभी भी दृष्टि मत डालिएगा। वो भगवान का मैनेजमेंट है, हमारा नहीं है। वो जो भगवान का कभी नाम नहीं लिया है उसको आप पकड़ के लो, ठीक है। तो भगवान का नाम हमको लेना है, अच्छे से लेना है, और भगवत गीता भी पढ़नी है, ठीक है। तो हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी किसी कुछ प्रश्न है तो 2 मिनट में प्रश्न करके हम लोग विराम देंगे, और फिर एक माला जप करेंगे, और फिर सबके लिए महाप्रसाद हम आज रेडी है। हरे कृष्ण।